कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और उनके हल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सिंपल है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है, उसको रैखिक समीकरण के रूप में बदलना है और उसको किसी भी विधि से, ठीक है, आपको क्या कर देना, हल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है इसमें, यानी कि 2 का 1 कि ऋतु धारा के अनुकूल, ठीक है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, तो इसकी स्थिर जल में तैरने की चाल, यानी कि स्थिर जल में किसकी, यानी कि ऋतु की स्थिर जल में कितनी चाल होगी, ठीक है, तथा धारा की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो इस सवाल को बनाने के लिए आपको थोड़ा सा, ठीक है, अलग से एक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। ठीक है, धारा का क्या मतलब हो गया, धारा का मतलब होता है नदी में पानी का जो प्रवाह होता है ना, पानी का प्रवाह, प्रवाह का मतलब पानी जिधर बहती है, ठीक है, वही आपका बेसिकली धारा होता है। पानी का बहाव ही क्या होता है, धारा होता है। ठीक है, अब देखो कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, या कोई भी नाव है, ठीक है, अगर वो धारा के साथ बह रहा है ना तो उसकी चाल अधिक होती है। ठीक है, उसकी चाल अधिक होती है क्योंकि धारा के साथ भी आपकी स्पीड क्या होती है, ठीक है, जुड़ जाती है, धारा और आपकी स्पीड जुड़ के क्या हो जाती है, चाल अधिक हो जाती है। ठीक है, इसको तुम एक, ठीक है, मतलब ठीक है, दैनिक जीवन में समझो। ठीक है, जब साइकिल चलाते हैं और हवा बहता है तो जिस और हवा बह रहा है उसी और साइकिल चलाते हैं तो साइकिल का स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन जिस और हवा चल रहा है, ठीक है, उसके विपरीत अगर हम साइकिल चलाते होंगे कभी, ठीक है, तो तुम्हारा साइकिल का चाल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता है। ठीक है, जिस और धारा बह रही है अगर तुम उसी और तैरते हो, ठीक है, या उसी और नाव चलाते हो तो तुम्हारा चाल बढ़ेगा। ठीक है, कैसे बढ़ेगा, जो धारा का चाल होगा, ठीक है, और जो तुम्हारा चाल होगा, दोनों चाल बेसिकली आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन वही तुम धारा के विपरीत, ठीक है, धारा बढ़ रही है, पानी का बहाव इधर है, ठीक है, लेकिन तुम तैर रहे हो इधर, ठीक है, तो तुम्हारे तैरने की चाल कम हो जाएगी। कितना कम हो जाएगी, ठीक है, धारा की चाल, ठीक है, और माइनस तुम्हारी चाल, इतना कम हो जाएगी। या फिर तुम्हारी तैरने की चाल अधिक है तो तुम्हारे तैरने की चाल माइनस धारा की चाल, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, नेट चाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हारा यहाँ पर समझना है। ठीक है, अनुकूल का मतलब होता है वही, ठीक है, धारा की दिशा में अनुकूल कहलाता है और धारा के विपरीत दिशा में प्रतिकूल कहलाता है। अब देखो धारा के अनुकूल, ठीक है, अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर, यानी कि धारा के अनुकूल ऋतु की चाल कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर जाती है 2 घंटे में। ठीक है, तो चाल क्या होता है, दूरी बटा में समय, 20 किलोमीटर जाती है 2 घंटे में, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा जो हो जाएगा ऋतु की चाल हो जाएगी धारा के अनुकूल। ठीक है, लेकिन धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, तो धारा के प्रतिकूल में उसकी चाल क्या हो जाएगी, दूरी बटा में समय, दूरी कितना है 4 और समय कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा का। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, धारा के अनुकूल चाल और धारा के प्रतिकूल चाल क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है, इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हमको धारा के अनुकूल चाल मालूम चल जाएगा, ठीक है, धारा के प्रतिकूल चाल मालूम चल जाएगा, वो 2 चर वाला 2 रैखिक समीकरण युग हमको मिल जाएगा, उसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऋतु की चाल और हमको धारा की चाल मिल जाएगी। ठीक है, करना कैसे, आपको A1 का हल यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, और पहले मान लेना है कि माना कि स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल, ठीक है, स्थिर जल में, ठीक है, स्थिर जल में किसकी, ऋतु की तैरने की चाल, ठीक है, ऋतु की तैरने की चाल, ठीक है, ऋतु की किसकी चाल, तैरने की चाल। ठीक है, तो स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल कितना हो जाएगा, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तथा धारा की चाल हम मान लेते हैं, धारा की चाल जो हो जाएगा वो हो जाएगा y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो स्थिर जल का मतलब नाव शांत है, सॉरी नदी शांत है। ठीक है, धारा पानी जो है प्रभाव किधर भी नहीं हो रहा है। ठीक है, ना पानी इधर बढ़ रहा है ना इधर बढ़ रहा है। स्थिर जल का मतलब हो गया ना पानी एकदम शांत है। ठीक है, तो स्थिर जल में जो तुम्हारा चाल होता है ना, ठीक है, वही नेट चाल होता है। इसमें धारा का चाल ना जुड़ता है ना घटता है। ठीक है, जुड़ता है या घटता है तब है जब धारा का प्रभाव किसी दिशा में होता है। ठीक है, इसमें हम क्या करें, मान लिए कि स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर है। अब क्या करना है, तुमको प्रश्न से चलना है। ठीक है, प्रश्न से, ठीक है, अब चूंकि नीतू की चाल, ठीक है, यहाँ पर कौन है, ठीक है, ऋतु की चाल इस स्थिर जल में x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के अनुकूल ऋतु की चाल क्या हो जाएगी, धारा के अनुकूल का मतलब कि जिस और धारा बह रही है, ठीक है, उसी और ऋतु अगर तैर रही है तब ऋतु की नेट चाल क्या हो जाएगी। हम क्या बताए थे कि चाल बढ़ जाती है, जिस और हवा चल रहा है उसी और साइकिल चलाओगे तो साइकिल का चाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट, जिस और धारा बह रही है, ठीक है, उसी और अगर नीतू भी जा रही है, तैर रही है, तो नीतू की चाल भी बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी भैया, जो धारा की चाल होगी और जो ऋतु की चाल होगी वो दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और प्रतिकूल में क्या हो जाएगा, बड़ा वाला में से छोटा वाला घट जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं ऋतु की चाल अधिक है, x ग्रेटर देन y। ठीक है, प्रश्न से करना क्या है कि, ठीक है, प्रश्न से ऋतु यहाँ पर तुमको लिख देना कि धारा के अनुकूल ऋतु की चाल बराबर, ठीक है, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल। ठीक है, तो धारा के अनुकूल, ठीक है, ये चीज़ जरूर लिखना, धारा के अनुकूल। ठीक है, अनुकूल का मतलब हो गया धारा की दिशा में, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल। ठीक है, अब देखो धारा के अनुकूल ऋतु की चाल हमको निकालना है तो ये पता होना चाहिए कि अनुकूल में वो कितनी दूरी जा रही है और कितने देर में जा रही है। यही चीज़ आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि जो ऋतु है वो धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर जाती है 2 किलोमीटर में, तो अनुकूल में अगर हमको चाल निकालना
निकालना है तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यानी कि धारा के अनुकूल अगर हम ऋतु की चाल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दूरी बटा में समय, यानी कि 20/2 यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और हम जो माने हैं अगर हम उसके हिसाब से निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, ठीक है, शांत जल में x है और धारा की चाल y है तो अनुकूल में क्या हो जाएगा, x प्लस y। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि x प्लस वाई बराबर तुम्हारा 10 आ जाएगा, समीकरण 1। ठीक है, समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पर चर में एक समीकरण एक मान लिए कि अनुकूल में चाल है x प्लस वाई। ठीक है, और जो डाटा दिया है उससे हम चाल निकाल लिए 10 यानी कि x प्लस वाई जो है वह 10 के बराबर है। ठीक है, सेम काम करना है प्रतिकूल में। ठीक है, ऋतु की चाल, ठीक है, धारा के प्रतिकूल। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना धारा के प्रतिकूल। ठीक है, धारा के प्रतिकूल किसकी चाल, तो ऋतु की चाल। ठीक है, अब देखो धारा के प्रतिकूल हमको ऋतु की चाल निकालनी है तो हमको मालूम होना चाहिए कि प्रतिकूल में वो कितनी दूरी जा रही है और कितने देर में जा रही है। तो यही चीज़ आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रतिकूल में वो 4 किलोमीटर जा रही है और कितने देर में जा रही है, 2 घंटे में। तो चाल निकालना तो क्या हो जाएगा, दूरी बटा में समय यानी कि 4/2, 4/2 बराबर में कितना 2, और प्रतिकूल में चाल क्या हो जाएगा, x माइनस में y बराबर में 2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन 2। ठीक है, यानी इसमें जो आपका पहला चीज़ करा था कि रैखिक समीकरण युग प्राप्त कीजिए, हमको मिल गया रैखिक समीकरण युग। ठीक है, एक x प्लस वाई बराबर में 10 और x माइनस वाई बराबर में 2। अब क्या करना है, दोनों सिंपली दोनों इक्वेशन को जोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पर लिखना है, ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, हिंदी में लिखना है, सिंपल हिंदी में हम लिख लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 प्लस में समीकरण 2, तुम भाषा पूरा लिख लेना समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। ठीक है, यहाँ हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, x प्लस वाई बराबर में 10 ये आपका इक्वेशन 1 है और x माइनस वाई बराबर में 2 ये आपका इक्वेशन 2 है। ठीक है, 2 है। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो प्लस का वाई माइनस का वाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये इस सब चीज़ में तो अभी तक मास्टरी हो गया होगा। x प्लस x 2x बन जाएगा, 10 और 2 12 बन जाएगा। तो x मान यहाँ से 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी ठहरो, ठीक है, x का मान तो आ गया। अब हम y का मान निकालने के लिए इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, यानी x प्लस वाई बराबर में 10 में, तो x का जगह 6 रख देंगे, प्लस वाई बराबर में 10 यानी कि y का बराबर आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखो x का मान 6 किलोमीटर प्रति घंटा, y का मान 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम x माने किसको थे, ठीक है, तो x माने थे स्थिर जल में ऋतु की चाल। ठीक है, यानी कि ऋतु की जो तैरने की चाल होगी। ठीक है, बेसिकली ऋतु की जो तैरने की चाल होगी। ठीक है, तैरने की चाल, स्थिर जल में जो तैरने की चाल हो जाएगी वो हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी कि अगर पानी शांत है, ठीक है, नदी का पानी शांत है, उसमें कोई बहाव नहीं है, ठीक है, तो ऋतु जो है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकती है। ठीक है, और जो धारा की चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। सिंपल यहाँ पर धारा की चाल, धारा यानी कि जो पानी का प्रवाह होगा उसकी चाल आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, 4 किलोमीटर क्या आ गया, प्रति घंटा आ गया। ठीक है, अब यही चीज़ समझो, जिस और धारा बह रहा है अगर उसी और ऋतु बह जाए तो दोनों की चाल जुड़ के वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैरने लगेगी। लेकिन वही विपरीत करेगी तो दोनों चाल घट जाएगा तो मात्र 2 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार रह जाएगा। ठीक है, तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 2 में जो पहला था इसका सॉल्यूशन। ठीक है, आपका स्थिर जल में ऋतु की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 2 महिलाएं, ठीक है, एवं 5 पुरुष, ठीक है, एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करती है। ठीक है, यानी कि एक कसीदा का काम है उसमें 2 महिला और 5 पुरुष एक साथ लगा है। ठीक है, तो 4 दिन में वो एक काम आपका खत्म होता है, यानी एक काम को करने में कितना दिन लग गया, 4 दिन। ठीक है, उसी काम को, ठीक है, क्या कर रहा है कि जबकि 3 महिला और 6 पुरुष, यानी उसी काम को अगर 3 महिला और 6 पुरुष लगती है तो ठीक है आपका 3 दिन में वो काम क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। हमको ज्ञात क्या करना है कि इसी कार्य को अगर एक अकेली महिला, यानी एक अकेली महिला करती है तो कितना समय लेगी। ठीक है, और उसी काम को पुनः एक अकेला पुरुष करता है तो वो कितना समय लेगा। ठीक है, तो हमको ज्ञात क्या करना है, ठीक है, कि अकेले महिला कितना समय लेगी। मान लेते हैं कि अकेले महिला अगर उस काम को करने में x दिन लेगी, ठीक है, और अकेला पुरुष कितना समय लेगा, तो मान लेते हैं y दिन लेगा। ठीक है, तो हम पहले मान लेते हैं इस चीज़ को कि माना कि, ठीक है, माना कि एक अकेली महिला, ठीक है, एक अकेली महिला, ठीक है, काम अकेली महिला द्वारा काम पूरा करने में लिया गया समय, द्वारा काम पूरा करने में, ठीक है, काम पूरा करने में, ठीक है, काम पूरा करने में, ठीक है, लिया गया समय, ठीक है, काम पूरा करने में क्या किया गया समय, लिया गया समय। ठीक है, तो लिया गया समय बराबर कितना हो जाएगा आपका x दिन। ठीक है, मान लेते हैं कि एक अकेली सिंगल महिला अगर इस पूरे काम को करने के लिए भिड़ती है तो x दिन में उस काम का क्या करेगी, निपटारा कर देगी। ठीक है, वही इसी तरीके से एक अकेला पुरुष, ठीक है, एक अकेला पुरुष, ठीक है, एक अकेला पुरुष द्वारा लिया गया समय, एक अकेला पुरुष द्वारा, ठीक है, काम पूरा करने में लिया गया समय। ठीक है, अकेला पुरुष द्वारा काम पूरा करने में लिया गया समय, ठीक है, लिया गया समय, ठीक है, लिया गया समय, लिया गया समय बराबर कितना मान लेता है, y दिन मान लेते हैं। अब देखो पहले तो आपको ज्ञात क्या मान लेना है कि x एक अकेली महिला अगर काम करती है, ठीक है, तो x दिन में उसका काम का निपटारा कर देगी। वहीं अगर एक पुरुष करता है तो y दिन में उस काम का क्या कर देगा, निपटारा कर देगा। अब समझो एक काम को करने में x दिन लगता है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं। ठीक है,
एक काम को करने में कितने दिन लगते हैं, x दिन लगते हैं, ठीक है। यानी कि अगर वो x दिन, ठीक है, एक काम को करने में x दिन लगते हैं, यानी कि x दिन काम करता है तो एक काम पूरा हो जाता है, ठीक है। तो एक दिन काम करेगा तो कितना काम पूरा होगा, 1/x, ठीक है। ध्यान समझो कि अगर कोई महिला है वो x दिन में एक काम को पूरा करती है तो एक दिन में कितना काम को पूरा कर देगी, 1/x, ठीक है। x नीचे चल जाएगा। जैसे 10 दिन में अगर वो एक काम करती है तो एक दिन में कितना काम कर देगी, 1/10, ठीक है। वही यहाँ पर है कि अगर x दिन में एक काम होता है तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 1/x, ठीक है। उसी तरीके से पुरुष है वो y दिन में एक काम करता है, ठीक है, तो वो पुरुष एक दिन में कितना काम कर लेगा, 1/y, ठीक है। यही चीज़ आपको लिखना है कि चूंकि, यहाँ पर लिख देना चूंकि, ठीक है, एक महिला द्वारा, ठीक है, यहाँ पर लिख देना, ठीक है, चूंकि, ठीक है, x दिन में एक महिला द्वारा किया गया काम, ठीक है। तो x दिन में, ठीक है, x दिन में एक महिला द्वारा किया गया काम, ठीक है, x दिन में एक महिला द्वारा किया गया काम, ठीक है। तो x दिन में एक महिला द्वारा किया गया काम कितना हो जाएगा, ठीक है, एक काम, ठीक है, 1 यूनिट काम। x दिन में एक महिला कितना काम करती है, 1 यूनिट काम पूरा कर देती है, ठीक है। तो चूंकि अगर वो x दिन में 1 यूनिट काम पूरा करती है, ठीक है, तो एक दिन में कितना काम कर देगी, तो एक दिन में आपका 1/x काम कर देगी, ठीक है। उसी तरीके से, ठीक है, यहाँ पर इसलिए फिर लिख देना फिर से चूंकि, ठीक है। उसी तरीके से y दिन में, ठीक है, y दिन में एक पुरुष द्वारा किया गया काम कितना, तो 1 यूनिट, तो y दिन में एक पुरुष द्वारा किया गया काम, ठीक है, y दिन में एक पुरुष द्वारा किया गया काम कितना हो जाएगा, तो y दिन में एक पुरुष द्वारा किया गया काम कितना है आपका, ठीक है, 1 यूनिट, ठीक है। तो एक दिन में वो पुरुष कितना काम कर लेगा, तो 1/y, ठीक है, 1/y, ठीक है। यही चीज़ यहीं तक आपको करना था कि एक महिला जो है एक काम को करने में x दिन लेती है तो एक दिन में वो कितना काम कर लेगी, 1/x। अगर वो y दिन में एक काम करती है तो एक दिन में कितना काम कर लेगी, 1/y, ठीक है। बस यहीं तक आपको इस तरीके से लिख देना था। फिर अब हम चल लेते हैं प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न में क्या कर रहा है कि 2 महिलाएं, ध्यान दो, ठीक है, एक महिलाएं एक दिन में 1/x काम करती है तो 2 महिलाएं एक दिन में कितना काम कर लेगी, 2/x, और उसी तरीके से एक पुरुष, ठीक है, ध्यान दो, एक पुरुष एक दिन में, यह क्या कर रहा है, y दिन में एक पुरुष द्वारा किया गया काम 1 यूनिट, तो एक दिन में ये हो गया, एक दिन में एक पुरुष द्वारा किया गया काम है 1/y यूनिट, तो 5 पुरुष एक दिन में कितना काम कर लेगा, 5/y यूनिट, ठीक है। और 2 महिला कितना कर लेगी, 2/x यूनिट। अगर ये दोनों साथ साथ, ठीक है, ध्यान दो, ये एक दिन द्वारा किया, एक दिन में इतना काम कर लेगी। अगर ये दोनों साथ साथ यानी 2/x प्लस 5/y, ये दोनों साथ साथ अगर 4 दिन तक जम जाते हैं तो एक कसौटी का जो काम था, एक कसीदे का जो काम था हमारा पूरा हो जाता है, यानी बराबर में 1। इक्वेशन कैसे बनाना है समझ लो। एक महिला, ठीक है, ये है एक महिला एक दिन काम करती है तो 1/x काम करती है, तो 2 महिला करेगी तो कितना कर देगी एक दिन में, 2/x, ठीक है। उसी तरीके से एक पुरुष करता है, ठीक है, तो 1/y करता है, ठीक है, तो 5 पुरुष करेगा तो कितना हो जाएगा, 5/y हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया एक दिन में किया गया काम, ठीक है। वहीं 2 महिला और 5 पुरुष इस तरीके से 4 दिन अगर काम कर देती है तो वह इस कसीदे के काम को पूरा कर देती है, यानी कि बराबर में एक कसीदे का काम को पूरा करती है तो बराबर में 1, ठीक है। यहाँ से आप एक इक्वेशन प्राप्त कर लोगे। सेम यहाँ से आप दूसरा इक्वेशन प्राप्त कर लोगे कि 3 महिलाएं तो 3/x, क्योंकि एक महिला 1/x काम करती है तो 3 महिला 3/x, प्लस में 6 पुरुष तो 6/y, और दोनों इस तरीके से 3 दिन जम जाते हैं तो उसी एक कसीदे के काम को पूरा कर देते हैं, यानी बराबर में 1, ठीक है। इस तरीके से दूसरा इक्वेशन आपको मिल जाएगा और दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो पहला इक्वेशन हम प्राप्त कर लेते हैं, 2 महिलाएं हैं, ठीक है, तो 2 महिला कितना काम कर देगी, 2/x, क्योंकि एक महिला 1/x तो 2 महिला आपका 2/x, ठीक है। उसी तरीके से 5 पुरुष तो आपका 5/y, ठीक है, और दोनों अगर 4 दिन तक काम कर देते हैं तो हमारा एक कसीदे का काम पूरा हो जाता है, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 कर देंगे या फिर इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। 4 से गुना कर देंगे तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 5 चौका 20 हो जाएगा, इसके बटा में x ही रहेगा, इसके बटा में y ही रहेगा, बराबर में 1, ठीक है। इसको चाहो तो पहले इक्वेशन 1 कर देते हैं, ठीक है, तथा, ठीक है, हम दूसरे लाइन से कि 3 महिलाएं तथा 6 पुरुष, तो एक महिला 1/x तो 3 महिला 3/x, एक पुरुष 1/y तो 6 पुरुष 6/y, ठीक है। और इस तरीके से वो 3 दिन जम जाते हैं तो वही एक कसीदे का काम पूरा हो जाता है। पहले गुना कर देते हैं, 3 3 9/x, ठीक है, प्लस में 6 18/y बराबर में 1, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2, ठीक है, आपको 2 इक्वेशन, ये जो समीकरण युग मिल गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 की तरह मिल गया कि 1/x 1/y है, ठीक है। तो 1/x को हम क्या कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है, कि माना कि 1/x बराबर में u, ठीक है, एंड 1/y बराबर में v, 1/y बराबर में क्या v। अब देखो इस इक्वेशन को, ठीक है, इस इक्वेशन 1 में जब 1/x के जगह u रखेंगे तो ये 8/x क्या बन जाएगा, 8u बन जाएगा, ठीक है। और ये 20/y जो है ये क्या बन जाएगा आपका 20v बन जाएगा, बराबर में 1, ठीक है। अब इस 1 को हम इधर लेके आते हैं तो ये 8u, ठीक है, प्लस में 20v माइनस में 1 बराबर में 0, इसको इक्वेशन 3 कर देना, ठीक है। उसी तरीके से इक्वेशन 2 में अगर हम इस 9/x तो 1/x के बदले में u रख देंगे तो ये आपका 9u बन जाएगा। उसी तरीके से ये 18v बन जाएगा, बराबर में 1, ठीक है। तो ये आपका 9u, ठीक है, प्लस में 18v, इस 1 को इधर
लेके आओ, ठीक है। तो ये -1 बराबर में 0, इसको कह देंगे इक्वेशन 4। अब हमको दो इक्वेशन मिल गया, ये जो दो इक्वेशन है ये रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि दो चर u और v है और दोनों की घात में +1 है, ठीक है। तो ये आपको रैखिक समीकरण मिल गया। अब इसको चाहो तो आपको जो सरल लगे, प्रतिस्थापन, विलोपन, बीजगुणन, किसी भी विधि से आप हल कर दो। हम इसको बीजगुणन विधि से क्या कर देते हैं, हल कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ से हल करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, पहले दोनों इक्वेशन को हम, ठीक है, यहाँ से उठा के वहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को भी हम उठा लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से हम कर लेते हैं, ठीक है, कॉपी, ठीक है, और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 3 आ गया, ठीक है। और जो हमारा इक्वेशन 4 था, ठीक है, इसको भी हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, उठा लेते हैं, कॉपी, ठीक है, और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। हमने इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को उठा लिया, ठीक है। अब आपको मालूम होगा जब हम बीजगुणन से हल करते हैं तो हम पहले क्या कर लेते हैं, a1 b1 c1 लिख लेते हैं, ठीक है। तो a1 अगर हम लिखेंगे तो a1 क्या होता है, समीकरण 1 में पहले चर का जो गुणांक होता है वो आपका a1, यानी a1 बराबर आपका 8 आ जाएगा। b1 क्या हो जाएगा, जो v का गुणांक होगा यानी 20 हो जाएगा, और c1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। c1 आपका क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। उसी तरीके से a2 लिखना है तो समीकरण 2 से हम लिखेंगे, या जो दूसरा समीकरण है यहाँ पर 4 से लिखेंगे तो a2 आपका 9 आ जाएगा, b2 आपका 18 आ जाएगा और c2 आपका -1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, बीजगुणन से, ठीक है, किससे, तो बीजगुणन विधि से, ठीक है। विधि से क्या आपको पता होगा कि हम पहले अगर x का मान लिखते हैं तो x वाले गुणांक को छोड़ देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम u का मान लिख रहे हैं तो इस u वाले गुणांक को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, b1 इंटू c2 यानी कि 20 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -20। उसके बाद माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है। चूंकि हमने b1 इंटू c2 किया था तो आप b2 इंटू c1 करेंगे, ठीक है। तो ये 18 इंटू -1 -18, तो -18, ठीक है। बराबर में आपको ध्यान होगा जब हम x के नीचे लिखते थे तो x हमारा प्लस में आता था, लेकिन जब y लिखते थे तो माइनस साइन के साथ लिखते थे। तो हमने u प्लस साइन के साथ लिखा, तो अब v लिखेंगे तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है। जब हम v लिख रहे हैं तो v के ये जो गुणांक है, ये जो गुणांक है इसको हम लोग क्या कर देंगे, कंसीडर, नज़रअंदाज कर देंगे। तब हम क्या करेंगे, ठीक है, a1 इंटू c2, ठीक है। ये b वाले को हम लोग चूंकि v का गुणांक निकाले तो इस b वाले को छोड़ देते, a1 इंटू c2 करते हैं। तो a1 आपका 8 है, c2 आपका -1 है, ठीक है। तो 8 इंटू -1 -8 हो जाएगा, फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर a1 इंटू c2 हमने कर दिया, ठीक है। अब हम a2 इंटू c1 करेंगे यानी कि 9 इंटू -1, ठीक है। तो ये आपका -9 हो जाएगा, बराबर में 1 बटा में, ठीक है, ध्यान दो। ये आपका a1 इंटू b2 यानी 8 इंटू 18, ठीक है। तो 8 इंटू 18 144 हो जाएगा, फिर माइनस साइन देंगे, कांस्टेंट निकाल रहे तो इस कांस्टेंट वाले को हम क्या कर देंगे, नज़रअंदाज, ठीक है। तो 8 इंटू 18 आपका 144 और माइनस में, ठीक है, 9 गुना 20 यानी कि माइनस में आपका 180। अब क्या आ जाएगा, u बटा में, ठीक है, ये आपका -20, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 18 बन जाएगा, ठीक है, बराबर में -20, ये -8, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस 9 बन जाएगा, ठीक है, बराबर में 1 बटा 144 में से 180 जाएगा तो माइनस का आ जाएगा 36, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसी चीज़ को यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका u है, ठीक है, बटा में -20 प्लस में 18 यानी कि -2, ठीक है, -20, 9 में से 8 जाएगा, आपका 1 बचेगा, ठीक है, बराबर में 1 बटा में -36। अब हम क्या करते हैं, u बटा में -2 को, ठीक है, 1 बटा में -36 के बराबर करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 18 बार में, यानी u बराबर में 1 बटा 18। अब हम u किस चीज़ के बदले में लिए थे, तो u हम लिए थे, ध्यान दो, 1 बटा x के बदले में हम u लिए थे, ठीक है। तो u के बदले में हम वापस क्या रख देते, 1 बटा x बराबर में 18 यानी x बराबर में 18 दिन, ठीक है। अब देखो x हम किस चीज़ को माने थे, ठीक है, x हम किसको माने थे, x हम माने थे एक अकेली महिला द्वारा एक काम पूरा करने में लिया गया समय, ठीक है। यानी इस कसेदी के काम को अगर एक अकेली महिला करती है, ठीक है, तो वो 18 दिन लेगी, कितना दिन लेगी, 18 दिन लेगी, ठीक है। तो यहाँ से आप x का मान निकाल ली, अब हमको y का मान निकालना है। y का मान निकालने के लिए हम पहले v का मान निकालेंगे। अब v का मान निकालने के लिए जो हमारा u का मान आया इसको हम किसी इक्वेशन में रख देते हैं, ठीक है। u का मान क्या आ गया हमारा 1 बटा 18, इसको हम किसी इक्वेशन में रख देते हैं, ठीक है। मान लो हम इसको इक्वेशन नंबर 4 में रख देते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर 4 में हम u का मान रख देते हैं, तो इक्वेशन नंबर 4 मेरा क्या है, 9 इंटू में u, ठीक है, यानी कि 9 इंटू में 1 बटा 18, ठीक है। तो हम यहाँ पर हम 9 इंटू 1 बटा में 18, ठीक है, प्लस का 18 भी, ठीक है, और ये देखो 18 भी रहने दो, ये जो माइनस का वन है उस पर बजा के +1, ये 9 दूना 18, ठीक है, ये 1 बटा 2 बन जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 18 भी बराबर 1 माइनस 1 बटा में 2, यानी 18 भी बराबर में आपका 1 माइनस 1 बटा में 2 यानी 1 बटा 2, यानी v बराबर आ जाएगा 1 बटा 36, ठीक है। अब इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं, v बराबर आ गया 1 बटा 36, और अब v हम किसको माने थे, ठीक है, तो 1 बटा y को माने थे, देख लो, ठीक है। v हम किसको माने थे, तो 1 बटा y को हम क्या माने थे, v माने थे, यानी कि 1 बटा y बराबर में 1 बटा 36, ठीक है। तो y बराबर तुम्हारा आ गया 36, ठीक है, y बराबर क्या आ गया 36 आ गया। और y हम किस चीज़ को माने थे कि एक अकेला पुरुष अगर काम को करता है तो y दिन में करता है, यानी इस कसेदी के काम को अगर एक अकेला पुरुष करेगा तो कितने दिन में कर देगा, आपका 36 दिन में कर देगा, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कि एक अकेली महिला करती है तो 18 दिन में कर
कर देगी और एक अकेला पुरुष करेगा तो 36 दिन में काम का निपटारा कर देगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि रूही जो है वो 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित, ठीक है, अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से, ठीक है, यानी कि उसका जो घर है वो 300 किलोमीटर दूर स्थित है, ठीक है। तो इस 300 किलोमीटर की दूरी में वो कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा कुछ तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है, यानी कि कुछ आपका रेल से जाती है, ठीक है, तो कुछ आपका बस से जाती है। यदि वो 60 किलोमीटर, ठीक है, रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा क्या करती है, यात्रा करती है, तो उसे जाने में 4 घंटे का समय लगता है, ठीक है। लेकिन यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करती है तो उसे 10 मिनट अधिक लगती है, यानी कि पहले 4 घंटे लगते थे तो अब 4 में उसको 10 मिनट अधिक लगते हैं, ठीक है। तो हमको रेलगाड़ी तथा बस की चाल ज्ञात करनी है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, सिंपल आपको पहले हल लिख देना है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि माना बस की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, मान लेते हैं माना कि बस की चाल, ठीक है, पहले जो हमको ज्ञात करना है पहले हम इसको, ठीक है, माना बस की चाल, ठीक है, बस की चाल, तो बस की चाल कितनी हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, बस की चाल x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, ठीक है, तथा रेलगाड़ी की चाल हम मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, रेलगाड़ी की चाल कितना मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखो, अब हम चलेंगे प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से, प्रश्न में क्या कर रहा है कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, अब देखो, ठीक है, रेलगाड़ी की चाल चुकी है कितना y किलोमीटर प्रति घंटा और वो 60 किलोमीटर जाता है, तो रेलगाड़ी 60 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगी, ठीक है, 60 किलोमीटर दूरी तय करता है और किस चाल से, y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो कितना समय लेगी 60 बटा में y, ठीक है। फिर जो शेष दूरी बच गया, अब चूंकि 300 किलोमीटर दूरी इसको जाना है जिसमें 60 किलोमीटर ये रेलगाड़ी से चल दी, ठीक है, तो शेष कितना दूरी बच गया, शेष आपका बच गया 240। अब 240 किलोमीटर की दूरी ये बस से जाती है और बस की चाल है x किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, प्रति घंटा। तो इस 240 किलोमीटर दूरी को तय करने के लिए बस कितना समय लेगा, समय बराबर दूरी बटा में चाल, तो दूरी आपका 240 है बस द्वारा, ठीक है, और चाल x है यानी कि 240 बटा में x, ठीक है, और पूरा समय किसके बराबर हो जाएगा, पूरा समय 4 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आपका इक्वेशन 1 बन जाएगा और उसी तरीके से आप इक्वेशन 2 क्या कर लोगे, प्राप्त कर लोगे। तो प्रश्न से हम चलते हैं, प्रश्न में आप पहले लिख देना कि 60 किलोमीटर, ठीक है, रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, ठीक है, 60 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय, 60 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय, ठीक है, रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय, ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं लिया गया समय, ठीक है। अब देखो चूंकि रेलगाड़ी चलती है 60 किलोमीटर और उसकी चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय क्या हो जाएगा, दूरी बटा में चाल यानी कि 60 बटा में y, ठीक है। उसी प्रकार हमको 300 किलोमीटर कुल जाना है जिसमें 60 ये रेलगाड़ी से चल दी और शेष इसको बस से जाना है, तो बस से कितना चलेगी 240 किलोमीटर, ठीक है, तो फिर लिख देना, ठीक है, शेष दूरी, ठीक है, शेष 240 किलोमीटर दूरी, ठीक है, दूरी बस द्वारा तय करने में लिया गया समय, बस द्वारा, ठीक है, तय करने में लिया गया समय, ठीक है, तय करने में लिया गया समय, ठीक है, क्या करने में, तय करने में लिया गया समय, ठीक है। तो तय करने में लिया गया समय कितना हो जाएगा 240 बटा में x और दोनों समय मिला के उसको कितना लग रहा है 4 घंटे लग रहा है, ठीक है, यानी कि 60 बटा में y, ठीक है, 60 बटा में y, ठीक है, प्लस में 240, ठीक है, बटा में x, ठीक है, 240 बटा में x, 240 बटा में x बराबर में कितने लग रहे हैं 4 घंटे लग रहे हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, यहीं पर हम 1/y को u कर देते हैं, ठीक है, और 1/x को भी कर देते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ अब बताने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, इसमें आपकी मास्टरी होनी चाहिए। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 1/y बराबर में, ठीक है, u, ठीक है, एंड 1/v बराबर में x, सॉरी 1/x बराबर में भी, ठीक है, उल्टा ही लिखा गया 1/x बराबर में भी, ये आपका इक्वेशन 1 आ गया, ठीक है। तथा दूसरे कथन से चलते हैं कि 100 किलोमीटर दूरी चलता है किससे, रेलगाड़ी से, तो लिया गया समय क्या हो जाएगा 100 बटा में x, ठीक है, तथा शेष दूरी चलता है, ठीक है, बस से, ठीक है, तो चूंकि 100 किलोमीटर चलता है रेलगाड़ी से तो लिया गया समय आपका 100 बटा में x हो जाएगा और शेष दूरी 300 किलोमीटर में 100 किलोमीटर चल दिया तो शेष कितना बच जाएगा 200 और ये चलता है बस से, ठीक है, तो बस का चाल क्या हो जाएगा बटा में y, ठीक है, ये हम उल्टा लिख दिए, ठीक है, रेलगाड़ी की चाल है y, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा y, ठीक है, यहाँ पर आपका 100 बटा में y बन जाएगा और प्लस 200 बटा में x बन जाएगा, ठीक है। और अब जो समय लगता है वो पहले के मुकाबले 10 मिनट अधिक लगता है, पहले चूंकि 4 घंटा लगता था तो अब 10 मिनट अधिक लगता है, इसको भी हम क्या कर लेते हैं घंटा में बदल लेते हैं, 1/y के जगह हम u रख देते हैं तो ये आपका 100u बन जाएगा, ठीक है, प्लस में आपका 200 भी बन जाएगा, ये 10 से कट जाएगा 6 बार में यानी 4/1/6, 6 चौक 24, 1 25 बटा में 6, 25 से काट दो तो 25 चौक 100, 25 अट्ठे 200, ठीक है, यानी कि आपका 4u, ठीक है, प्लस में 8 भी बराबर में 1 बटा में 6, 1 बटा में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 2 कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जो u का कोफिशिएंट है यानी गुणांक है इसको बराबर करते हैं, बराबर करने के लिए क्या करते हैं इसमें हम 15 से गुना कर देते हैं, ध्यान दो हम यहीं पर गुना क्या कर देते हैं 15 से, तो 15 से गुना करेंगे तो ये 15 चौक 60 u बन जाएगा, ये 15 अट्ठी 120 भी बन जाएगा बराबर में 15 बटा 16 हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन 3 कर देते हैं। अब इक्वेशन 1 तथा इक्वेशन 3, ठीक, यानी कि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3, ठीक, यहाँ पर लिख देना समीकरण 1 माइनस समीकरण 3, समीकरण 1 मेरा क्या है ये आपका 60u प्लस में 240 भी,
ठीक है, तो इसको 60u, ठीक है, प्लस में 240 भी, ठीक है, बराबर में कितना है भैया, ठीक है, तो बराबर में है 4, तो बराबर में लिख दो 4। जो हम समीकरण 3 लाए इसमें क्या लाए, 60u प्लस में 120 भी, ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं 60u, ठीक है, प्लस में 120 भी, ठीक है, और बराबर में कितना है, तो 15/6, तो 15/6 लिख देना। अब 15/6 लिख के घबरा मत जाना कि कैलकुलेशन फास्ट होगा, माइनस करेंगे तो 240 भी में से 120 भी जाएगा, 120 भी बच जाएगा, ठीक है, और ये 4 माइनस हो जाएगा 15/6, ठीक है, तो ये आपका 120 भी बराबर में, ठीक है, ये आपका 6 एलसीएम आ जाएगा, 6 चौक 24 माइनस में 15, ठीक है, तो भी बराबर निकालना, तो 24 में से 15 जाएगा 9/6, और ये जो 120 है इधर गुना में आके इधर भाग में हो जाएगा, 3 तिहाई 9, ठीक है, 3 चौके 20 यानी 40, और 3 दुना कर जाएगा 6 बार, यानी कि भी बराबर आ जाएगा 1/80। और हम भी किसके बदले माने थे, तो देखो भी हम माने थे 1/x के बदले में, यानी जहाँ जहाँ 1/x था उसके बदले में हम लिखे भी, तो अब जहाँ जहाँ हमको भी मिलेगा उसके बदले में हम क्या लिख देंगे 1/x, ठीक है, तो यहाँ पर हम भी की जगह क्या लिख सकते हैं, इसको हम थोड़ा क्या करते हैं यहीं पर आने देते हैं, इसको साइड ले लेते हैं, भी की जगह क्या लिख देंगे 1/x, ठीक है, ठीक है, भी की जगह क्या ले लेंगे 1/x, ठीक है, भी बराबर में मेरा 1 क्या है 80 है, भी की जगह क्या ले लेंगे 1/x बराबर में 1/80, ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 80, और x क्या था, चाल था, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, और x किसकी चाल थी, तो नज़र दौड़ाओगे तो x आपकी ये बस की चाल थी, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना बस की चाल जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, ठीक है, बस की चाल आ गई, अब बस की चाल आई कब, ठीक है, जब हमको मिला भी का मान, अब भी का मान मिल गया तो बस की चाल आ गई, तो अब u का मान आ जाएगा, तो हमारा इसका भी चाल आ जाएगा रेलगाड़ी का, तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, ठीक है, इसमें, ठीक है, ये जो इक्वेशन है ध्यान दो, ये जो इक्वेशन है इसमें हम क्या करते हैं, भी का मान सिंपली रख देते हैं, तो ये आपका 60u है, प्लस में 240 इंटू भी की जगह में 1/80 बराबर में 4, ठीक है, 80 तिया में 240, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 4 माइनस 3, ठीक है, यानी कि 60u बराबर में 1, ठीक है, तो u बराबर में आ जाएगा 1/60, ठीक है, और u किसके बदले माने थे, ठीक है, तो नज़र दौड़ाओ u माने थे 1/y के बदले में, ठीक है, तो u की जगह रख देंगे 1/y बराबर में 1/60, ठीक है, यानी कि y बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और हम 60 वाई किसको माने थे, वाई माने थे हम रेलगाड़ी की चाल को, यानी कि रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बस की चाल आ जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी यहाँ पर बस ही की चाल रेलगाड़ी से ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो ये था आपका ओवरऑल इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस वीडियो में यहीं तक, ठीक है, आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म आपका समाप्त हो गया, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर वो द्विघात समीकरण है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, थैंक यू सो मच।